धर्म की राह पर चलना एक अद्वितीय विशेषता है। वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों से बचता है, निश्चित रूप से अपने जीवन में एक आंतरिक शांति और संतोष पाता है। भजन संहिता 1 में स्पष्ट किया गया है कि न पापियों के मार्ग में खड़ा होना और ठट्ठा करने वालों के साथ बैठना आत्मा की शुद्धता को हानि पहुंचाता है। इसीलिए ध्यान और विचार से भरी एक उच्च जीवन शैली ही सच्ची समृद्धि लाती है। धर्म का अनुपालन केवल नियमों का पालन करना नहीं है, यह एक चरित्र का निर्माण करना है। भजन संहिता 1:2 में कहा गया है कि जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहते हैं वे अमूल्य सुख और संतोष प्राप्त करते हैं। रात दिन उसकी व्यवस्था पर ध्यान करने से एक दिव्य ज्ञान और समझ विकसित होती है जो जीवन की कठिनाइयों में भी मार्गदर्शन करती है। जो व्यक्ति धार्मिकता का अनुसरण करता है वह जैसे एक वृक्ष के समान होता है जो जीवनदायक जल से भरे नालियों के पास उगता है। भजन संहिता 103 में दिए गए ज्ञान के अनुसार ऐसे वृक्ष समय पर फलते फूलते हैं और उनकी पत्तियां कभी नहीं मुरझाती। उनकी सफलता और समृद्धि उनके सच्चे मन और विश्वास पर निर्भर करती है। इसके विपरीत दुष्टों की स्थिति भजन संहिता 1:4 में वर्णित है। वे भूसी के समान होते हैं जो हवा से उड़ाई जाती है। उनकी जीवन शैली अस्थिर होती है और कोई स्थायी आधार नहीं होता। वे कभी भी अपने कार्यों के परिणामों से नहीं बच सकते क्योंकि दुष्टता स्थायी नहीं होती। भजन संहिता 1:5 में कहा गया है कि दुष्ट लोग न्यायालय में स्थिर नहीं रह सकते। जब न्याय का दिन आएगा तब उनके पाप का भंडाफोड़ होगा। इससे स्पष्ट होता है कि धर्मियों की मंडली में दुष्टों के लिए कोई स्थान नहीं होता। अंत में यहोवा धर्मियों के मार्ग को जानता है और उनकी रक्षा करता है, जबकि दुष्टों का मार्ग नाश में ही समाप्त होता है। भजन संहिता 1:6 में यह सिद्धांत प्रमाणित होता है। इसलिए हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने की कोशिश करें, क्योंकि यही सच्चा मार्ग है जो स्थायी शांति और खुशी प्रदान करता है।